पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 22वें दिन भी जंग जारी है और इस जंग को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। जहां रूस यूक्रेन के बीच तो जंग चल ही रहा है, पर अब अमेरिका और रूस के बीच बैन जंग जारी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका द्वारा कई देशों की साठगांठ के साथ साथ रूस के ऊपर कई बैन लगाए गए, जिसको लेकर के अब रूस ने भी बड़ा कदम उठा दिया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ही बैन कर दिया है। और ये सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के लिए ही नहीं, बल्कि दर्जनों अमेरिकी लीडरों को बैन कर दिया है रूस ने, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है दुनिया भर में कि आखिरकार जिस दादागिरी से अमेरिका रूस को धमकाने चला था, उस दादागिरी का पलटवार जो है अब रूस की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी स्थिति जो है वो नाजुक लगातार रूस यूक्रेन के बीच बनी हुई है। और ऐसे में रूस का ये कदम कितना नुकसानदेह रूस के लिए होगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज 21वें दिन की जंग जो है दोनों देशों के बीच चल रही है। 21वें दिन की जंग के दौरान क्या तस्वीरें निकल करके आ रही हैं और आखिरकार क्यों रूस द्वारा जो बाइडेन को बैन किया गया, इस पर नजर डालेंगे। आपको बताते चले कि रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन जारी है। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिकों इलाकों पर बमबारी कर रहा है। हमले के बीच कई भारतीय फंस गए थे, उन्हें रूसी शहरों के रास्ते भी वापस लाया जा रहा है। खेरसोन में फंसे 3 भारतीयों की सिमोपोल और मास्को के रास्ते सुरक्षित निकाल लिया गया है। इधर रूस के मोरियोपोल के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा कर लिया गया है। यहाँ के डिप्टी मेयर ने कहा कि रूस के सैनिकों ने डॉक्टरों और मरीजों सहित 400 लोगों को बंधक बना लिया है, उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर्स ने कुछ बैंकों को यूरोपीय संघ के निवासियों सहित सभी रूसी और बेलारूसी ग्राहकों के लेन देन की जांच करने को कहा है। तो वहीं यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिकी सीनेट ने पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम की जांच की मांग वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नाटो सचिव जनरल जेनिस ने कहा कि हम चिंतित हैं कि मॉस्को यूक्रेन में रसायन हथियारों सहित एक झूठा अभियान चला सकता है। कनाडा सरकार ने 15 और रूसी अधिकारियों पर गंभीर बैन लगा दिए हैं। इसमें सरकार और सैन्य वर्ग के लोग शामिल हैं। अब तक 500 रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। ब्रिटेन 370 हाई प्रोफाइल रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा है, इसमें रोमन भी शामिल हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग में लगभग 1350 रूसी सैनिक मारे गए हैं, कई मिलिट्री भी तबाह कर दी गई है। आपको बता दें कि भारतीयों को बचाने के लिए 26,000 भारतीय जो वहां फंसे हुए थे, उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा बनाया गया, जिसके तहत काम किया गया और लगभग छात्रों को भारत वापस लाया जा चुका है। पर रूस यूक्रेन के बीच ये तो ताज़ा अपडेट थी, जहां यूक्रेन के अस्पताल को ही पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और जो कि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा डॉक्टरों और मरीजों को बंधक बना करके रूसी सैनिकों ने रखा हुआ है। पर इस बीच जो रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो अमेरिका की तरफ रूस ने जो सख्त कदम उठाया, उसकी हर तरफ चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि आखिरकार रूस यूक्रेन के बीच अमेरिका के दौरान बैन जंग जारी है। आपको बताते चले कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई पश्चिम देशों ने यूक्रेन पे हमले के जवाब में रूस पर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। अब अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने भी नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दर्जन भर अन्य शीर्ष अधिकारियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ये कदम मौजूदा अमेरिकी प्रशासन की ओर से अपनाई गई रूस विरोधी नीति का परिणाम है। यूक्रेन पर हमले के जवाब में अमेरिका पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई को प्रतिबंधित कर चुका है।
अमेरिका की ओर से लगाए गए गैस और तेल खरीद जैसे कई कड़े प्रतिबंधों ने रूस को आर्थिक रूप से दुनिया में अलग थलग कर दिया है, क्योंकि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो अर्थव्यवस्था जो है रूस की डगमगाई है, जिस पर अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई। हर देशों से संपर्क कर करके तमाम प्रतिबंध आर्थिक तौर पर और रूसी नेताओं पर लगाना शुरू कर दिया, जिसे रूस बुरी तरीके से बौखलाया हुआ था और उसने अमेरिका के जो टॉप लीडरशिप है उसी को ही बैन कर दिया है, अपने देश में आने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि रूस की इस टॉप लिस्ट में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख मार्क मिले, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सोल्विन, CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी को भी रखा गया है। इसके अलावा लिस्ट में डिप्टी दलीप सिंह, अंतर्राष्ट्रीय विकास के अमेरिकी एजेंसी की प्रमुख सांधा पवार, डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी एडवाले एडमो और यूएस एक्सपर्ट इंपोर्ट बैंक के प्रमुख रेटा जो लुइस भी इस सूची में शामिल कर लिए गए हैं। जहां रूस ने टॉप लीडरशिप को ही बैन किया है, तो वहीं आर्थिक रूप पर अमेरिका को मजबूत करने वाले लोगों को भी बैन कर दिया गया है। रूस ने बाइडेन के बेटे हंटर और पूर्व विदेश मंत्री और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मॉस्को जल्द ही रूस विरोधी अमेरिकी अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों, सांसदों, व्यापारियों और मीडिया हस्तियों की एक लंबी सूची के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध की घोषणा करेगा, जिसमें खुल करके ये ऐलान कर दिया गया है कि ये तो सिर्फ टॉप लीडर थे, हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें मीडिया कर्मियों को भी बैन किया जाएगा, सैन्य अधिकारियों को भी बैन किया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था को संभालते हैं उन लोगों के ऊपर भी कड़ा प्रतिबंध रूस की द्वारा लगाया जाएगा। पिछले हफ्ते बाइडेन ने रूस की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के इरादे से घोषणा की थी कि अमेरिका रूस से सभी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया था कि इससे अमेरिकियों, विशेष रूप से गैस पंप पर लागत बढ़ जाएगी। ये कार्रवाई यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से अमेरिका और पश्चिम देशों के अधिकारियों से आयात में कटौती करने की अपील करने के बाद हुई थी। बाइडेन ने कहा था कि हम पुतिन की युद्ध को सब्सिडी देने का हिस्सा नहीं होंगे। रूस के वित्तीय क्षेत्र पर गंभीर प्रतिबंधों के बावजूद तेल निर्यात ने वहां नकदी प्रवाह को स्थिर बनाए रखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कार्रवाई को यूक्रेन के लिए रूस को धन जुटाने के खिलाफ एक जोरदार झटका बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को बढ़ती कीमतों का सामना करना होगा, स्वतंत्रता की रक्षा करना महंगा पड़ सकता है। जहां आर्थिक तौर पर अमेरिका द्वारा पहले रूस यूक्रेन के जंग के बीच पुतिन पर ये बैन लगाए गए, पर पुतिन पहले ही ये कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन की जंग के बीच कोई भी अगर आया तो उसका हश्र वही होगा जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, क्योंकि अब बैन वॉर जो है वो रूस और अमेरिका की तरफ से जारी हो गया है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बहाने पहले ही अमेरिका को ललकारने की धमकी जो है दी चुकी थी। पर अब तस्वीरें बदल रही हैं और इन तस्वीरों में क्या कुछ तस्वीरें निकल करके रूस यूक्रेन जंग की आएंगी, हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ पल पल के जरिए साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।